Hi friends, welcome back to my channel. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है मेरी लाइफ अपडेट की, वो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। तो ये दिन की बात नहीं है, फिर भी दिन रात की बात यहाँ पे नहीं है, फिर भी मेरी पूरी वीडियो आप लोग देखते रहिए। चलिए शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, वो बात कहने के लिए बस मैं अभी बैठी हूँ, आप लोगों से बात करना चाहती थी जो कि आप मेरे चैनल पे जो मेरे सारे प्यारे व्यूअर्स हो, चाहे मतलब अच्छा लगे या ना लगे, कुछ भी हो, मतलब व्यूअर्स सब कुछ मिला के ही तो चलना पड़ता है। तो हर एक व्यूअर्स, चाहे मेरे सब्सक्राइबर हो या ना हो, तो उन लोगों को जब वीडियो मेरी देखती है, पसंद होती है, तो उन लोगों को एक क्वेश्चन तो रहती है, कुछ व्यूवर्स या कुछ सब्सक्राइबर को, कि हाँ मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, तो मैं मतलब ससुराल में नहीं या मायके में हूँ। कभी कभी लोग ऐसे ही नॉर्मली पूछ लेते, कोई बुरा नहीं कि आप घर ससुराल पे नहीं जाते हो या कुछ भी हो। तो मैं इसीलिए ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हाँ, सच में आप लोग जो मेरे सब्सक्राइबर हो, तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग मुझे प्यार करते हो, इसलिए सब्सक्राइब किया है। या जो सारे व्यूअर्स हैं जो मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी अच्छा लगता है या बुरा कुछ भी लगता है तो मेरी वीडियोस देखते हैं, तो उन सब के लिए मैं बोलूँगी कि हाँ, ये क्वेश्चन रहता है। और ये भी मैं बोलूँगी कि सच में आप लोग तो मेरे बारे में जानते नहीं, और मैंने इंट्रोडक्शन वीडियोस अभी तक नहीं किया है। तो जब तक पूरा सक्सेसफुली मेरी चैनल उतना अच्छा सक्सेसफुल ना हो, तब तक मैं मेरे सारे और भी परिवार जब तक बड़ा ना हो, तब तक मैं इंट्रोडक्शन वीडियोस नहीं कर रही हूँ। मैंने सोच के रखा है, काफ़ी कुछ सोच के रखा है मेरी चैनल के लिए, आप लोगों के लिए, पर वो पॉसिबल नहीं हो रही है। और इस दौरान तो इतना स्ट्रगल, इतना सब कुछ मैं चाहती हूँ कि मैं फ़ोकस करूँ अपनी चैनल, अपने इस पर नहीं हो रही है। फिर भी मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से जो शेयर करना चाहती हूँ आज की, अभी की जो अपडेट लाइफ की, या ससुराल वालों ने क्या किया है। हाँ, मैं पियाली चक्रवर्ती हूँ, मतलब मेरी मायके का चक्रवर्ती है, और मेरे शादीशुदा मैं हूँ, और मेरे हस्बैंड के फैमिली दुबे है। वो लोग नोदिया डिस्ट्रिक्ट आरोंघाटा में रहती है, रानाघाट से भी थोड़ा सा दूर है, रानाघाट से, और हम कलकत्ता के हैं। और मैंने इसके पहले भी वीडियो दे के रखी हूँ मेरी लाइफ स्टोरी की, पार्ट बाय पार्ट, तो बहुत लॉन्ग हो रही है मेरी लाइफ स्टोरी की, और बहुत ही मतलब लॉन्ग हो रही है। फिर भी मैं करते करते इतना बड़ा हो रहा था वीडियोस कि मैंने छोड़ दिया करना। तो मैं पूरा 6 साल का डिटेल्स तो मैं नहीं दे सकती हूँ, ऐसे वीडियो में काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो आज के डेट में मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में दे रही हूँ अभी की अपडेट की आप लोगों को, कि हाँ, मेरी शादी हुई है, 6 साल हो गए मेरी शादी को। अभी 6 साल में रनिंग हम दोनों के मतलब हम दोनों की जो शादी है 6 साल की, लव मैरिज है, और रिलेटिव्स के अंदर थोड़ा दूर के रिलेशन में है, रिलेटिव है, शादी हुई है, दोनों की सहमति से लव मैरिज हुई है। तो 6 साल में मेरे हाथ में अभी डिवोर्स पेपर दे दिया गया है, और इसका भी सब कुछ रीज़न मैं आप लोगों को दे रही हूँ अभी। और मेरी अभी इन दिनों 2020 में चल रहा, 20 से अभी 2021 स्टार्टिंग हुआ है मेरी। अभी कोर्ट पे बहुत सारी केस चल रही है, मतलब मैं मेरे हस्बैंड के अगेंस्ट, या हस्बैंड ने किया है मेरे अगेंस्ट। तो 6 साल में शादी वैलिड रिलेशन को, जो लीगली वैलिड रिलेशन को इनवैलिड करके प्रेजेंट करके रखा था 6 साल से। एक तो हमारे कास्ट का नहीं है, दूसरा रिश्तेदार है, थोड़ा दूर का रिश्तेदार है, बट बचपन से उनके घर जाती आती थी, या वो लोग आते थे, पर दूर का है। एक तो वो लोग दुबे है और हम चक्रवर्ती है, तो हमारे कास्ट का भी नहीं है, हमारे जात का नहीं है, तो रिश्तेदार है बट दूर का है।
पर बचपन से जान पहचान थी, जाना आना था, सब कुछ था, उनके घर में जाके रहती थी। फिर भी जब हम दोनों ने अपने सम्मति से शादी की, करने के बाद शादी से पहले भी अपने घर पे उसके घर पे बोला था, बट वो लोग नहीं माने, मेरे घर में भी नहीं माने थे, क्योंकि मेरे फादर एक तो रिश्तेदार में है फादर की साइड से, एंड उसके बाद था कि एक तो और सबसे बड़ी चीज़ हमारे घर में थी कि हम लोग बंगाली है, वो लोग यूपी का है, बंगाली नहीं है। तो मेरे मम्मी पापा को एक कास्ट का बहुत ही प्रॉब्लम था, और उनके घर से मुझे ऐसे पसंद तो था, पर रीज़न मुझे नहीं पता किस लिए पसंद नहीं थे, पर वो लोग नहीं मानना चाहते थे, या ट्रेड वगैरह के दिया था मुझे शादी से पहले कि मैं उसका बेटा मुझसे शादी नहीं करेंगे, उसको कसम दे दिया, ये वो। तो जो भी हो, सब कुछ मुझे पता था, मुझे ट्रेड दिया गया था, उसकी मम्मी ने दिया था। तो फिर भी हम दोनों की शादी हुई, किया, ठीक है। तो गाइस, शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। तो शादी की हम दोनों ने मिलके, तो बहुत दोनों की सम्मति से, तो बाहर शादी कर 2014 में हम लोगों ने शादी की। उससे पहले हम बचपन से दोनों एक दूसरे को जानते थे, या रिश्तेदार में से सब कुछ था। वो अपनी तरह थी, लाइफस्टाइल जी रही थी, या मैं अपनी लाइफस्टाइल जी। लेकिन उसके बाद हम दोनों अलग हो गए। उसके बाद फिर मिले, तो 2000 कुछ साल रिलेशन और भी रिलेशन हुआ। फिर उसके बाद 2014 में हम लोगों ने शादी की, डिसाइड किया। उसके बाद घर पे फिर बोले मेरी मम्मी पापा को। मम्मी पापा तो पहले ही राजी नहीं थे, उनके घर में भी तो बोला नहीं गया था। फिर पापा की एक्सीडेंट होने के बाद, शादी के बाद हम पुरी में शादी किए, पूरी उड़ीसा की पुरी में। फिर हम अपने पहले की वीडियो में देखोगे, हम फिर शंभुलपुर में जाके, पहली शादी के बाद शंभुलपुर जाके रहने लगे। तो उसके बाद घर पे बोला, तो घर पे फिर आने नहीं दे रहे थे। पापा एक्सीडेंट हो गए, फिर एक्सीडेंट के बाद यहाँ आने के लिए बोला था, तो फिर हम आ रहे थे। लेकिन पापा की एक शर्त थी कि तुम यहाँ आओगे तो ठीक है, अपने ससुराल में भी जाओगे, मेरे हस्बैंड को भी बोला था, तो तुम्हारे घर भी ले जाओगे, वो लोग भी क्या कह रहे देखो। तो फिर उसके बाद वो यहाँ आए, फिर घर पे ले गए। घर पे बोला तो बहुत ही झगड़ा था। मैं ससुराल में 2014 में शादी की, 15 में जब उनके घर गई, फरवरी मार्च में, तो मैं यहाँ भी आई थी। यहाँ आने के बाद, क्योंकि कलकत्ता पहले पड़ता है, उसके बाद उन लोगों का, तो हम बाहर से जब आए तो यहाँ आना पड़ा। तो आने के बाद जब घर गई तो वहाँ 7 दिन मैं थी, 7 डेज़, और वहाँ पे झगड़ा वगैरह जो करना था वो किया, पर सब कुछ ठीक है, किया तो किया। अभी मतलब मेरे हस्बैंड के सामने कुछ और कर रही थी, हस्बैंड बाहर घूमने जा रहे थे, तब कुछ और हो रहा था। तो हस्बैंड, एक बहुत बुरी चीज़ मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूँगी, तो वहाँ से जब घर आ गई, यहाँ आ गई, फिर यहाँ से वापसी मेरा ट्रेन था। ट्रेन में जब गई, तो जब गई उसके बाद हम दोनों संसार करने गए रहे थे, ट्रेन में गई। फिर वहाँ से असम गई, उड़ीसा में कुछ महीने रहने के बाद फिर असम ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि ट्रांसफरल जॉब था। फिर वहाँ से चेरापूंजी, तो ऐसा था। तो तब बाहर थे, तो तब मेरे हस्बैंड मुझे फेसबुक नहीं करने देता था। शादी से पहले का जो था वो बंद करवा दिया था, तो वो फेसबुक करते थे, ठीक है। तो वो तब कोई इशू नहीं था। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे, मम्मी हम बाहर रह रहे हैं, तुम अपने रिश्तेदार को मत बताना, और हम भी नहीं बताएंगे। जब मैं यहाँ पहली बार शादी करके आई, तो हमारे मायके में जो मेरे फादर या मेरे मादर की जो रिश्तेदार थे, उन लोगों को बोला था, तो वो लोग आए थे। मादर के रिश्तेदार मेरे मामा के घर से सब आए थे देखने, ये सब कुछ। तो मेरी तरफ से मैंने बोला था, पर मेरे फादर की तरफ से जो रिश्तेदार थे, वो उन लोगों का भी कुछ रिश्तेदार लगते हैं। तो
मेरे बुआ को भी पता था, पर मैंने बोला था कि ठीक है हम बाहर रह रहे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि हम दोनों तो बाहर रह रहे हैं, मम्मी किसी को अभी बताना मत, बाद में बताएंगे, और कि हम लोगों ने रिश्तेदार में शादी की तो हम बाहर रह रहे हैं, हम खुश रहेंगे दोनों, और क्या चाहिए। तो मैंने भी मम्मी को बोला कि अभी मेरे चाचा वगैरह को मत बोलो, हम बाहर रह रहे तो हम दोनों खुश रहे, उसके बाद तो है ही। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये जाके अभी इतना बुरा एक गेम प्लान होगा, ठीक है। तो फिर हम बाहर रह रहे थे। जब लास्ट हम कोलकाता के आसपास में उनका ट्रांसफ़र मतलब जॉब चेंज किया था, तो हम रहने लगे, फिर यहाँ आए। तो मैं फ़ेसबुक स्टार्ट किया, तब मेरे जानकार भी कह रहे थे फ़ेसबुक, तो वो कर रहे थे तो मैं क्यों नहीं करूँ। तो फिर उसने परमिशन दी, हमने फ़ेसबुक किया। तो सोशल साइट में जब मैं इंट्रोडक्शन फिर से किया, तो मैं शादीशुदा हूँ, डेफिनेटली मैं अपने हस्बैंड की मेरी दूंगी। तो जब मैं देने गई तब मेरे हस्बैंड ने कहा तुम ऐसे नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने घर जब गई थी मम्मी को, मेरी मम्मी मुझसे प्रॉमिस करवाई थी कि मैं जो शादीशुदा हूँ ये मैं किसी को नहीं बोलूँगी कभी भी, कि मैं शादीशुदा हूँ किसी को बोलूँगी नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा क्यों, मैं शादीशुदा हूँ, मैं क्यों नहीं बोलूँगी, तो इलीगल है। तो फिर उसका जब मैं फेसबुक चेक करती थी तो वो सिंगल रखा हुआ था उसका अकाउंट, एंड उसके बाद फिर वो अपनी अपनी दीदी मम्मी सबकी फ़ोटो देती थी, पर हम दोनों की नहीं देती थी। तो फिर बहुत डाउटफुल झगड़ा तो ऐसे चलते रहे। तो वो हर कोई ओकेशन होती है, काली पूजा वगैरह जो फेस्टिवल्स होते हैं वो अपने घर जाते हैं, तो बैचलर होके जाते हैं, और मैं यहाँ मायके में रहती थी, तो मुझे हमेशा तकलीफ़ होती थी। या हर रोज़ अपने घर में फ़ोन करती थी मम्मी को, उनके मम्मी को पता है, घर में सबको पता है उनके, तो मुझे चुप करवाती थी कि यार मैं घर पे फ़ोन कर रही हूँ, कोई बात नहीं करना। लेकिन अरे यार मैं शादीशुदा हूँ, मैं क्यों बात नहीं करूँगी, अब तुम अपने घर पे बात कर रहे हो पता है, तो इसके लिए मैं चुप क्यों रहूँ। तो हमेशा ऐसा तो झगड़ा हम दोनों में झगड़ा शुरू होते ही थे। शुरू से इस शादी को लेके मैं हमेशा बोलती थी, आज भी बोलती हूँ कि मैंने शादी की कोई गुनाह नहीं किया कि मैं छुप छुप के रहूँ। मेरी ज़िंदगी की पहली शादी है, उसका भी पहला शादी है, या अलग से क्या किया पता नहीं, पर वो भी, और मेरी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, तो फिर तो मैं क्यों छुपाती फिरूँ, मैंने क्या गलती की। तो कहा नहीं मम्मी, ये वो मैंने मम्मी को बात प्रॉमिस किया है, अब वो भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक झगड़ा होते रहे, एक वक्त हो गया। अब जब हमारी वो रजिस्ट्री नहीं करना चाहते थे, पर हमारे फैमिली से मामा वगैरह सब ने बोला रजिस्ट्री करने के लिए, जो मेरे जानकार है वो भी कहा रजिस्ट्री करना है। तो वो तो अर्न करते थे, वो कभी रजिस्ट्री नहीं करना चाहते थे। जब भी बोलते हैं तो कह रहे मेरी मम्मी भी तो नहीं रजिस्ट्री किया, तुम्हारी मम्मी भी तो नहीं की, रजिस्ट्री की क्या ज़रूरत। तो फिर मम्मी ने बोला नहीं, आजकल के जनरेशन में तुझे पता नहीं है कि रजिस्ट्री करना पड़ता है, क्योंकि मेरी मम्मी बचपन से उसको तू कह के बोलती थी, उनके घर में भी मुझे तू कह के ही बोलती है, क्योंकि जाना आना था। तो फिर मम्मी ने फिर अरेंज करवाई, रजिस्ट्री हमारी हुई, तो वो डेट धीरे करते गए। तो 2014 में हमने ऐसे नॉर्मली हम दोनों ने शादी की, तो वो सोशली हुआ। उसके बाद 1 साल के बाद 2016 में हमारी रजिस्ट्री मैरिज हुई। रजिस्ट्री मैरिज के बाद 2017 में मेरा बच्चा हुआ, क्योंकि रजिस्ट्री के बाद मैं प्रेग्नेंट हुई, ठीक है। उससे पहले भी एक बार मैं प्रेग्नेंट हुई थी शादी के बाद, तो वो मिसकैरेज करवा दिया मेरा। कि मिसकैरेज मतलब मुझे बच्चा मतलब मुझे वो उसको नहीं चाहिए था, तो वो टैबलेट वगैरह खिला के वो बच्चा नहीं चाहिए था, तो ऐसा किया। तो सेकेंड टाइम जब बेबी प्रेग्नेंट हुई मुझे पता चला, तो फिर वो अपने घर पे बोला था कि ऐसे पेट में दर्द हो रहा है ऐसा कुछ, तो वो फिर पता चला प्रेग्नेंट, तो उस घर पे बोला था। तो उसकी मम्मी ने बोला शादी करके बहुत बड़ी गलती की, और बच्चा लेकर आके और भी बड़ा गलती किया, उस बच्चे को मार दो, ठीक है। तो उसने मुझे ये बात कही थी, तब हम खड़गपुर में स्टे कर रहे थे, तब ये बोला गया।
तो फिर बोलने के बाद फिर कहा कि मम्मी ये तो ऐसा कर रही है। तो वो मेरे सामने तो मम्मी के बारे में, जब उसका कोई ठीक से अच्छा नहीं बनता था अपनी मम्मी, तब वो उगाल देते थे, मतलब ये सब कुछ था। तो चलते गए, बच्चे हुए। तो बच्चा हुआ, बच्चा होने के पहले भी उनको बोला गया, वो लोग आए नहीं। बच्चा हुआ तब भी आए नहीं, बच्चा नहीं। पर मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे छोड़ के चले जाते थे घर पे, आरोंघाटा जाते थे, वहाँ पे बैचलर होके घूमते थे। तो एक दिन मैं अपनी बच्चा हुआ, बच्चे के बाद मैं और मेरे हस्बैंड, फैमिली की फ़ोटो हर कोई शेयर करता है सोशल मीडिया में, और करना भी चाहिए। तो फिर मैं कर रही थी, तो फिर उसने कहा नहीं, तुम नहीं दे सकते हो। मैंने मम्मी को प्रॉमिस की है, ठीक है, कि मैं, कोई नहीं जानेगा कि मैं शादीशुदा हूँ, अभी बच्चा भी हुआ है, कोई नहीं जानेगा। ये कोई बात हुई, तब मुझे डाउटफुल होने और भी गुस्सा आने लगा। तो झगड़ा तो किसी भी रिलेशन में होती है, माँ बाप से होती है, बेटे से होती है, फैमिली, हर कोई में होती है। तो फिर इस बात पे मुझे झगड़ा कि तुम सिंगल क्यों रहोगे, ये तो इलीगल होगा, तुम मैरिड हो, मैरिड लिखो, और आप मेरी और मेरे बच्चे की जब फोटो नहीं देते हो, जब नया दुनिया में आए, तो अपनी मम्मी पापा की ना दो, क्योंकि तुम दीदी का भी मत दो, क्योंकि तुम शादीशुदा हो, एक बच्चे के बाप हो, ऐसा तो नहीं होता। तो वो कहती है कि नहीं, ये मेरी मर्जी है। तो फिर बाद में तो वो सिंगल से मैरिड किया था, लेकिन फ़ोटो वो नहीं देती थी, क्योंकि फ़ोटो देंगे तो मेरे रिश्तेदार भी, पता चल जाएगा मेरी रिश्तेदारों को, ये शादी नहीं मानेंगे। उसकी मम्मी ने उसको कह के रखा था कि उसका वहाँ का जो आरोंघाटा है, ये शादी वो लोग जानेंगे तो नहीं मानेंगे। उसके बाद उनके जो रिश्तेदार है वो भी ये शादी देखेंगे तो नहीं मानेंगे। तो ऐसे करते गए हमेशा। तो इस हिसाब से वो भी चलते गए। अब मम्मी का तो उसके मम्मी का एक प्लान था, उसी प्लान को और भी आगे ले जाना उसके बेटी की जिम्मेदारी था। तो वो बैचलर होके घूम के उसको मजा आने लग गए। शादीशुदा बच्चे के बाप होते हुए बैचलर होके घूमते थे, फोटो देते थे, उनको मजा आने लग गया। उसके साथ साथ वो भी इसको एंजॉय करते थे, और भी गंदी चीजें, क्योंकि एक पत्नी ही को भी पता चल सकती है पति के, मतलब एक पत्नी को ही पता चलती है पति के बारे में कि पति कितना गंदा हो सकती है, कितना अच्छा हो सकती है, कितना भला हो सकती है, बुरा हो सकती है। तो पति को भी पता चलता है पत्नी के बारे में। देन मुझे तभी से, जब 2017 के बाद 2018 में उनके बॉम्बे की मौसी हर एक रिश्तेदार से बात करती थी, ये रिश्तेदार की शादियों में अटेंड करने जाती थी बैचलर होके मम्मी पापा के साथ, और मैं यहाँ पे अपने मायके में रहती थी। हाँ, और घर में भी फ़ोन करती थी, जब भी यहाँ आती थी मेरे यहाँ मायके में, तो तब भी मुझे बेटे को चुप करवा के बात करती थी, रिश्तेदारों से भी। लेकिन जब 2018 में वो लोग गए, उसकी मम्मी उसको हमेशा कहती रही कि शादी में जाना है, शादी में जाना है, बॉम्बे में उसकी मौसी की बेटे की शादी में। उससे पहले उसके बेटे उसके मौसा मर गए, डेथ हो गए उनका बॉम्बे में, तब वो जा नहीं पाए, उसके मम्मी पापा गए। उसके बाद शादी में मैंने कहा कि तुम नहीं जाओगे जब तुम्हारी मम्मी बोल नहीं रही, उन लोगों को नहीं पता है, या मुझे और मेरे बेटे को ले जाओ शादी में, नहीं तो नहीं। कह रहे कैसे ले जाऊं, मम्मी की रिश्तेदार है, उन लोगों को पता नहीं है, वो लोग मानेंगे नहीं, मुझे जाना है। हाँ, तो मुझे छोड़ के, बेटे को छोड़ के, सिर्फ 1 साल हुए मेरे बेटे को छोड़ के वो बम्बे चले गए। अपनी मम्मी पापा, दीदी और जीजा जी और भी रिश्तेदार जो यहाँ पे थे कलकत्ता में, 45 पीपल को लेके वो बॉम्बे चले गए शादी में 2018 में हम लोगों को छोड़ के, जुलाई में। तो उसके बाद तो बेटे की 18 महीने का वो हेयर कटिंग की बात थी कि तारापीठ जाना, उससे पहले हम लोगों को छोड़ के चले गए। फिर मैं बहुत झगड़ा किया कि तुम नहीं जाओगे, कहा कि तुम्हें जेलिस हो रही है कि तुम जा रहे हो, मैं जा रही हूँ, तुम नहीं जा पा रहे हो, ये सब कुछ। मैंने कहा कि नहीं, मेरे आत्म इसमें लग रही है, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ,
मैं एक औरत हूँ कि मुझे छोड़ के ऐसे बैचलर हो के तुम जा रहे हो, ये मुझे घूर रही है मेरे अंदर ही अंदर। तो वो सुना नहीं, फिर मैंने भी फ़ोन ब्लॉक कर दिया, वो भी कर दिया। तो मेरे पापा के फ़ोन पे करके सिर्फ मेरे पापा फ़ोन किया, वो कह रहे थे मैं अभी बॉम्बे ट्रेन में जा रही हूँ, फ़ोन काट दिया। उसके बाद गाइस 15 दिन, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 15 दिन वो बॉम्बे में रहे, एकदम भी फ़ोन करके मेरे बेटे के बारे में नहीं पूछा, मेरा तो छोड़िए। तो फिर 15 दिन से पहले मैंने रात को बहुत फ़ोन किया उसको, 100 से ऊपर फ़ोन किया। फिर वो सुबह के टाइम में फ़ोन करके मुझे गाली गलौज कर रही थी, तो मैंने भी किया, मैंने भी नहीं छोड़ा। क्यों करूं? उससे पहले भी मुझे एक चीज़ पता चली, उससे पहले पता चली कि शादी में जाने से पहले एक दिन बातों बातों में वो कह रही थी कि उसके मौसी की जिस मौसी की बेटे की शादी थी, उसके बहन की भी शादी हुई थी 8 साल पहले। तो उसका भी उसका हस्बैंड शक करता था मेरे हस्बैंड को लेके। तो मैंने कहा क्यों तुम्हें लेके करेंगे? कहा नहीं, मुझे सिर्फ नहीं, उसके खुद के भैया के साथ भी शक करता है, अच्छा नहीं है, बुरा है, ये सब कुछ ब्ला ब्ला कहते गए। तो मुझे वहाँ पे डाउट हुआ। तो उसका भी शादी हुआ था, मेरे ननंद और उसका आँख पीछ में कुछ महीने का, पर शादी हुई 8 साल हुए। तो 6 साल मेरी शादी को हुई, तब से सुन रही हूँ वो शादीशुदा होके डिवोर्स हो गया, उसका बच्चा भी है। तो क्यों डिवोर्स कर दिया इसका पता नहीं रीज़न, कहता है शक करता है कुछ। तो मेरे हस्बैंड को लेके भी क्यों शक करेंगे, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। तो उस हिसाब से मैंने फिर बाद में मुझे पता चला, मतलब मुद्दे की बात मैं क्या बोलूँ। बॉम्बे में रहे वो लोग, जब खंडाला घूमने गए उसके सारे फैमिली मेम्बर, उसके मौसी की फ्लैट में, उसकी मौसी तो नया विधवा हुए थे, तो इसलिए वो नहीं गए खंडाला में। और मेरे हस्बैंड की जो दीदा थी वो भी नहीं गए, और एक मौसी उसका तबीयत खराब था, वो भी नहीं गए। और ये जो उसकी मौसी की बेटी और मेरे हस्बैंड वहाँ रहे, खंडाला में नहीं गए घूमने। और उस मौसी की जो बेटी की जो बेटे थे बच्चा, वो भी घूमने गए माँ को छोड़ के, लेकिन वो लोग रहे, पता नहीं क्यों। तो मेरे ननंद कह रहे थे शायद तुम लोग नहीं थे इसलिए मन खराब हुआ, तो इसलिए शायद घूमने नहीं गए। एक्चुअली अगर मन खराब होती तो मेरे बेटे से भी फ़ोन करके बात कर सकती थी, वो एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन फ़ोन भी नहीं किया। उसके बाद मतलब नहीं, बहुत सी रीज़न है। शक क्या बोलूँ, एकदम दावे के साथ कि उसके मौसी की बेटी के साथ भी उसका अलग सा रिलेशन है, गंदा रिलेशन। जो दिखाया गया, जो महसूस मैंने किया, वो मैं बोल रही हूँ, गंदा रिलेशन है। लेकिन उससे शादी नहीं करती, उसको हमेशा रखती। और मुझे सोचा था कि अरे मैं तो दिमाग इतना लगाऊंगी नहीं, मैं ये हूँ वो हूँ, छुपा के रखी हूँ, शादी को ऐसे ही चलाओ, वो भी चुपचाप है, ऐसे चलेंगे नहीं तो कुछ और करेंगे, ये सोच के रखा था। ठीक है, मतलब कितना बोलूँ। फिर एक बार उस शादी के बाद फिर वो वापस आ गए। फिर मतलब मैं हाईलाइट पॉइंट पे आती हूँ कि वो फिर उसके मौसे जो और बॉम्बे का नहीं, कुछ और अभी वो लोग दूसरे जगह पे रहते हैं। वो सोनारपुर में उसका जो मेजो मौसी था वो रहता था। उनके हस्बैंड का भी तबीयत काफ़ी सालों से ख़राब है, वो टाइम नहीं मिलता था जाने के लिए उसका, मेरे हस्बैंड का, देखने के लिए। फिर बॉम्बे से जब आ गए, फिर नया दुल्हन, उनके भैया और भाभी की शादी हुई, वो लोग अपने मतलब उसके मेजो मौसी को देखने आए थे। तब भी उसकी ये बहन और उसके बेटे भी आए थे यहाँ पे। तब 6 दिन वो मुझसे कांटेक्ट में नहीं। मुझे कहा कि मुझे जाना है, जिम्मेदारी है, देखना है वहाँ जाके। उनके 2 बेटे हैं, जवान 2 बेटे हैं, काफ़ी उम्र। वो लोग देख रहे अपने खुद के फादर को। वो कह रहा है कि मुझे देखने जाना है, वो लोग नहीं कर सकते। एक्चुअली वो बात तब मुझे नहीं पता था, बाद में पता चला
कि वहाँ से उसकी मौसी की बेटा, उनका बहू और वो बेटी और उसका बच्चा आया था। इसीलिए फ्रेंड्स मुझे 6 दिन छोड़ के वो लोग तब सोनारपुर में रहते थे, सोनारपुर में जाके रहे। मैं फ़ोन तो मुझे कहा गया था कि तुम फ़ोन नहीं करोगे, मैं करूँगी, फ़ोन तो करता नहीं था। व्हाट्सएप में मैं टेक्स्ट करती थी तब भी मुझे कह रहे थे नहीं, सब लोग मैं बीच में हूँ, सब लोग घिर के बैठे हुए हैं, मैं फ़ोन पे टेक्स्ट भी नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए टेक्स्ट मत करो, और बहुत बिजी हूँ। बाद में पता चला उसका वो बहन भी आया था, और बेटे भी आए थे, लेकिन अब मुझे और मेरे बेटे को फ़ोन नहीं, मतलब ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें की कि पता चलने की बात है कि कुछ तो बात है, और गंदी चीज़ तो है ही। तो मैं जब आई लीगल कोर्ट पे जब गई, मेरी एडवोकेट से मैंने डिस्कस की, मैंने 6 साल के पूरे डिटेल्स लिखने गई, तो मतलब सब फिर भी छोड़ काट छाट करके जब मैंने लिखा था ना मेरे लाइफ के बारे में, तो गाइस एकदम 19 पेज का हुआ, बहुत कुछ छोड़ के। फिर एडवोकेट वहाँ से 19 पेज का तो और जज को नहीं दे सकते ना, तो उसके बाद वो 4 पत्ते पे लाए, 4 पन्ने पे वो लेके आए। मतलब क्या बोल, इतनी गंदी गंदी चीज़ें की। फिर अचानक से मेरे हल्दी, अगर उसके मम्मी नहीं मानती है, हमेशा कहते हैं मेरी मम्मी ये शादी नहीं माने, अगर नहीं मानती है तो मेरे हल्दिया फ्लैट में गए थे क्यों? बेटे ने, मेरे हस्बैंड के बेटे ने बोला था जाने के लिए। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा ने क्या क्या चीज़ें दी थी वो सब कुछ देखने के लिए। बहुत ही लालची फैमिली है, गंदे फैमिली है। शेयर इसलिए कर रही हूँ, इतना स्ट्रगल चल रहा है कि क्या बताऊँ। फिर उसके बाद हल्दिया में गए, वहाँ से उसके दीदी, मतलब मेरी ननद बोला कि हम दीघा घूमने जाएंगे, तो फिर दीघा भी घूमने गए। तो वो फोटो भी मेरे पास है। अगर वो माना नहीं, डिवोर्स पेपर में लिखा है कि मेरी मम्मी ने शादी नहीं माना, अगर नहीं माना तो हल्दिया फ्लैट में क्यों गए? जो बात की बात ये है कि अगर जो मानेगा नहीं, मान नहीं भी सकती है शादी। हर कोई लव मैरिज घर के विरुद्ध जाके शादी करते हैं, नहीं मानते, लेकिन कोई छुपाता नहीं है। क्यों छुपाएंगे, किस लिए छुपाएंगे? इसका मतलब कुछ और है। जो एडवोकेट है उसने बोला कि माँ बेटे का कुछ ऐसा बात है जो ये शादी अगर कोई जान जाएगा तो भांडा फूट जाएगा। ये एक क्रिमिनल एडवोकेट का सजेस्ट था। जब मैंने पूरा मेरी जो प्रमाण है, जो मेरे पास, और जो सब मैंने जो स्टोरी बोली है और जो मेरे पास प्रूफ है, उसमें उन लोगों ने तो बोला ही है। फिर जब मैं उनके घर में 2019 में मैं गई अपने बेटे को लेके, उन लोगों ने भी बोला था जाने के लिए, तो मेरे हस्बैंड लेके गए। वहाँ जाके छुपा के रखा हुआ था। आसपास के लोग, मैं बचपन से जाती थी, जानते थे, तो मेरे सास ने बोला कि इसका कोई पूछ रहा है कि तेरी शादी हुई, कहाँ हुई? कह रही है कि मुझे तो बोलने के लिए मना किया गया, और वो मेरे सास कह रहे थे हाँ इसका शादी हुई, उसका हस्बैंड पुलिस में नौकरी करता है, बाहर रहता है, तो इसलिए वो यहाँ आके रह रहा है। फिर मेरे घर में जो मेरे हस्बैंड की जो माँ थी, उनको भी वो मेरे हस्बैंड की फ़ोटो देखना चाहते थे, मैंने दिखाया नहीं। वहाँ पे भी मेरे हस्बैंड कह रहे तुम अपने आपके भैया लोगों का या आपके फेसबुक का किसी का भी फ़ोटो दिखा दो, तो मैंने तब नहीं दिखाया। तो दीदा भी रहे घर में छुपा छुपा के, मतलब बहुत सी टॉर्चर किया गया मुझे। तो फिर आसपास में भी लोगों को भी गलत बोलता गया। तो ठीक है, सब कुछ सही में। फिर भी उसके दीदा जब मर गए 2019 में ही, दशमी के दिन, दुर्गा पूजा में, उससे पहले जो तबीयत खराब थी, मैं हॉस्पिटल में जाके कोल्हानी में किया, सब कुछ किया, मतलब बहुत क्या बोलूं। उसके बाद दीदा जब मर गए, रिश्तेदार आए, तब भी उस लोगों ने, रिश्तेदार भी मुझे जानते थे, उसी घर में मुझे रखा गया। फिर भी बोल रहे थे इसको कहीं और जगह शादी हुई। मेरे हस्बैंड ने
मेरे फ़ोन से दूसरे लोग का फ़ोटो दिखाया गया। मतलब उसके दौरान भी मेरे साथ झगड़ा चल रहा था कि मैंने शादी की कोई गलती नहीं की। क्या करेगा ये लोग? अगर तुम्हारे रिश्तेदार नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? फांसी झुला देंगे क्या? क्या आइन को, कानून को जाके बोलेंगे कि शादी हुई है, शादी नहीं मानती हूँ, कानून को चैलेंज करेंगे। लेकिन कुछ और ही बात है। तो रिश्तेदार रहे तब भी ऐसे करते गए, और तब भी उसके मौसी की बेटी भी आई थी। उससे पहले मतलब तब भी नहीं बोला गया। फिर जब मुझे और मेरे मम्मी पापा को इनवाइट किया गया बाहर के लोग हिसाब से, दूर के रिलेशन के, जो क्या कहते हैं, भासुरेर में, बंगाली में कहते दूर संपर्केर भासुरेर में कह के इनवाइट किया गया, और मेरे मम्मी पापा को भी। तो वो लोग नहीं जाना चाहते थे, फिर भी मैंने बोला कि आप लोग आओ, आके देखो यहाँ पे क्या चल रहा है। मेरे बेटे को लेके गई वहाँ पे, उसी फंक्शन में। मेरे हस्बैंड सब कुछ खर्चा कर रहे थे, और मेरे हस्बैंड ही चलाते हैं। मेरे मायके में, मेरे ससुराल में, मेरे जो हस्बैंड के फादर है वो टेलर थे, मतलब दर्जी थे। वो जब से अब मेरे हस्बैंड नौकरी करते हैं तब से उसको नौकरी नहीं करने, मतलब सिलाई वगैरह करने नहीं देता है। फिर भी कभी कभी घर पे कर लेते हैं, लोग देते हैं जो फट जाता है उसको सिलवाने के लिए, तो या एक दो कस्टमर होते हैं। तो और मेरे सास कभी कोई काम नहीं किया है ज़िंदगी में, और मुझे तो गरीब कहता है। मुझे मैं गरीब हूँ। मेरे पापा के बेटे नहीं है अभी, हाँ गरीब है, वो अभी अर्न नहीं कर पा रहे अच्छे से, ठीक है। और मेरे पापा कोई हाई एजुकेटेड नहीं है, और मैं भी हाई एजुकेटेड नहीं हूँ। मैं कोई पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे पापा भी पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। हाँ, तो तुम क्या हो? तुम लोग क्या हो? तुम भी तो पढ़े लिखे नहीं हो, तुमने भी कभी पढ़ा नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड भी कभी पढ़ा नहीं है। बेटे को पढ़वाया है, अभी बेटे ने पढ़ा है, वो भी दूसरे के पैसे से। उसकी माँ की कोई पास में भैया भैया बोल के उसको रखा है, और ये लोग मामा जी कहते, उनके पैसों से संसार चला है। और रिश्तेदार भी उन लोगों को हेल्प किया, क्योंकि उन लोगों का भी आर्थिक अच्छा नहीं था। अब बेटे अभी कमा रही है, दिमाग चला रही है, दो नंबर की भी धंधा कर रही है। इसीलिए मेरे हस्बैंड 2 नंबर की धंधा कर रही है, वो भी मुझे अभी पता चला है। मैंने बहुत कुछ पता चला है उस काम के दौरान। तो तभी तुम ऐसे कर रहे हो, ठीक है। हमेशा मेरे हस्बैंड और उनके फैमिली कहेंगे मेरे हस्बैंड के पैसे में कोई अधिकार नहीं। मेरे हस्बैंड भी कहेंगे मेरे मम्मी पापा दीदी जीजाजी सबका है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, बेटे का भी नहीं। और जब लॉकडाउन पड़ा उससे पहले मुझे हमेशा, मेरे को कभी पैसा नहीं देता है, कह रहा है बैठे बैठे पैर के ऊपर पैर रख के खाओगे। तो वो सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ था, तभी नौकरी कर रहे थे। कोई हाई एजुकेटेड तो है नहीं, उसने बीटेक एमटेक पास भी नहीं है, सिर्फ नॉर्मल पास करके फिर नौकरी कर रहे थे। तो ठीक है। और उसके बाद वो हमेशा कहेंगे मेरा कोई अधिकार नहीं है, मुझे कह रहे तुम खुद कमाओ और खाओ। शादी से पहले कहता था कभी भी कि नहीं, हमारे घर के औरत बाहर जाके नहीं काम करेगा। तो ये सब कुछ चलते, तो अभी ये सब कुछ चलते गए। फिर मैं क्या बोलूँ, मतलब ऐसे करते गए। फिर रिश्तेदार आए वहाँ पे, दीदा मरने के बाद। तो वहाँ पे मेरे बेटे को मेरे सास और ननंद और नंदाई बहुत गलत कहा। मैं भिखारी हूँ, कुछ मतलब मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, ये वो बहुत कुछ कहा। ये सब कुछ है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मैं हाई एजुकेटेड नहीं हूँ, मैं कैसे अपने बेटे को संभालूंगी। उसके खुद के तो बच्चे हैं नहीं। जब मेरे बेटे वहाँ रह रहे थे, पॉटी करते थे, तो माँ बेटी मिलके ऐसे करके रखी, गंदा, मतलब गंदी आएगी ये सब कुछ। और मेरे यहाँ के घर बड़ा है, वहाँ पे उन लोगों का घर क्या है, एक काटा जो होती है ना, उससे भी कम घर, एक दुकान घर है नीचे,
वहाँ से ही थोड़ा सा लेके ट्यूबकॉल और सीढ़ी है ऊपर, दुकान घर के ऊपर एक रूम है और छोटा सा बैल्कनी, और उसी में एक छोटा सा बाथरूम और किचन। उसके ऊपर 3rd फ्लोर किया, वो भी एक ही बेडरूम करके है। तो वो लोग एक, जब भी मैं जाती थी सास ससुर और अपने मेरे हस्बैंड की दीदा और ये सब कुछ एक साथ बेड पे सोते थे। मेरे सास और मैं और मेरे बेटे और दीदा बेड पे सोते थे, और नीचे सोते थे मेरे ससुर, जब मैं वहाँ रहती थी। तो एक ही घर में, दुकान घर में जाके भी नहीं सोते थे। या हस्बैंड आते, जब हस्बैंड वहाँ रहते थे एक साथ तो सोने नहीं देते थे, तो अलग बात है, सभी एक साथ सोते थे। मतलब ऐसा कल्चर है उन लोगों का, ठीक है। और मेरे सास इतने गंदे हैं, उस रिश्तेदार सभी मुझे भी जानते थे, जान पहचान के थे। वो लोग रहते हुए मेरे बेटे को कहलवाता, मतलब मेरे बेटे तब और भी छोटे थे, उसको अपने फादर को कहलवाता, मतलब बोला गया था कि वो मामा है। तो मामा करके मेरे सास अपने खुद के बेटे से उसके बेटे को बुलवाते थे। तो उनके जो मौसी वगैरह थे वो लोग तो पता नहीं था, तो वो लोग हमेशा मेरे बेटे को डराते थे, वो देखो मामा आ जाएगा। तो ऐसा गंदी चीज़ करते गए। तो मैंने मतलब मेरा तो दिमाग ऐसे मतलब क्या बोलूं। फिर वहाँ रही, फिर उसकी मौसी की बेटी भी थी, उसके सामने एक बात पे मैंने बोला कि बेटे की पानी का बोतल दे के आए हो, मतलब लॉज पे जहाँ पे वो नियम भंगो, मतलब श्राद्ध का काम हुआ था। मेरे फादर भी आए थे, मम्मी आए थे, उसी लॉज में रह रहे थे, मम्मी के पास हो रही थी मेरे बेटे। तब उसने पता है क्या बोला, मैं थी और उसकी मौसी की बेटी थी और उसका बेटा था 3rd फ्लोर में। तब कह रहे थे उनके मौसी की बेटी को देख के मुझे कह रहे थे, आंख उनके मौसी की बेटी को वहाँ थी, कह रहे थे तुम्हारे बेटे की बोतल, पानी की बोतल मैं क्यों लेके जाऊं। तब मैंने बोला अच्छा, सिर्फ मेरे ही बेटे ना। मैंने कहा ठीक है, अच्छा ये बात है, हाँ तुम्हारे बेटे की बोतल मैं कैसे लेके जाऊं, मतलब बंगाली में ऐसे बोला गया था। मैंने बोला था कि तुम छेलेर बोतलटा दिए, तो छेले जमीन में हम किसी को भी कहते हैं छेले। तो तখন बोलছে তোমার ছেলে জলের বোতল আমি কেন দেব। तब मैंने बोला कि अच्छा আমার ছেলে तो, मतलब मेरा बेटा तो। तখন बोलছে हाँ तुम्हारे बेटे की पानी की बोतल मैं क्यों लेके जाऊँ, তোমার ছেলের জলের বোতल আমি কেন নিয়ে যাবো। तब भी उसने अपनी दीदी को ऊपर से चीख के बुलाया, फिर कहा देख तू इसको लेके आई थी ना, अब देख भांडा फूट रही थी, ठीक है, हाँ इसको लेके आई है ना। अब झगड़ा वगड़ा करके और भी बहुत कुछ बोल के फिर चले गए। फिर उसकी मेरी ननंद कह रही थी हाँ मैंने लेके आई हूँ, तू अगर ऐसा करेगा तो ये माँ भाई ये सब कुछ मुझे बोलेंगे, हाँ तो तू चला जा, मतलब कल अपने फादर के साथ, मतलब मुझको वहाँ से निकाल दिया गया। और दूसरे दिन सुबह पे मैं खड़ी थी, मेरे सास की थोड़ा सा तबीयत खराब है, मैं लीगली वहाँ की पत्नी हूँ, उस घर की बहू हूँ। मेरे हस्बैंड उसकी मौसी और बेटे, मुंबई के जो है बेटी और उसके बेटे को, वो अपनी मौसी की बेटी को कह रही है तू हमारे घर रहेगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। जब मैं रहना चाहती थी तब मुझे कहा गया कि नहीं तुम नहीं रहोगे, तू चला जा। मेरी ननद कर रही थी, मतलब प्लान करके ये लोग निकाला था। तो मतलब बहुत सी, मतलब कितना बोलूँ खत्म नहीं होगा, काट छाट के भी बोलूँगी। तब मुझे डाउट हुआ। फिर वो लोग काली पूजा तक रहे, फिर मैं घर पे रही। मेरे बेटे हर साल काली पूजा में अपने फादर को मिस करती थी, आज भी। मतलब इतने गंदे हैं कि मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। फिर वो लोग, पता है क्या हुआ, जब काली पूजा के बाद भाईफोटा के दिन सुबह वो लोग, भाईफोटा के बाद वो दूसरे दिन चले गए, तब मेरे हस्बैंड के मम्मी वगैरह फ़ोन करके कह रही है अब तू आ, जो गिले शिकवे है वो निकाल, सब कुछ ख़त्म कर देंगे।
तो फिर मैंने बोला था कि तुम्हारा बेटा ऐसे मौसी के साथ मौसी की बेटी के साथ ऐसा कर रहा है। तो वो कह रही है नहीं, तेरी शादी ही मैंने नहीं माना तो उसकी कैसे मान लूँ। मतलब वो लोग जानते हैं शायद। फिर मुझे बोला कि मैं दीदी को फ़ोन करके बोलूँगी कि वो रात करके फ़ोन क्यों करती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ जब आए थे उसके फ़ोन पे कॉल आया था। तब मैं उसकी मौसी को भी नहीं जानती थी बॉम्बे की, और उसकी बहन को भी। उनका फ़ोटो और उसके बच्चे का फ़ोटो आया था व्हाट्सएप में, नॉर्मल कॉल, वीडियो कॉल नहीं, उसमें फ़ोटो आता है। तो मैंने कहा ये कौन है? कह रहा है मौसी। मैंने कहा ठीक है बात करो, फ़ोन कर रही है बार बार। कह रहे नहीं बाद में बात करूँ। तो वो स्विच ऑफ कर दिया। दूसरे दिन सुबह रात के 12 साढ़े 12 बजे, दूसरे दिन सुबह 11 बजे तब भी कॉल आया, तब वो फोन नेट ऑफ कर दिया। ठीक है, उससे पहले जब भी उसके रिश्तेदार फोन करते थे मुझे चुप करवा के बात करती। तो इस हिसाब से तुम बात करो, क्या बात कर रही है मैं भी देखूंगी। छुपाना तो बुरी, वो जो गलत करते हैं वो ही छुपाते हैं, है ना। फिर जो भी ये तो मतलब कहावत, मतलब ये सब कुछ है। तो ठीक है, जब भी मैं गई वहाँ पे झगड़ा फिर हो रहा था, वो उन लोग मेरी सास सबको बोला। तो फिर मेरे सास उसी काली पूजा के बाद जब गई तो फिर झगड़ा हुआ। फिर मैंने बोला तो मेरी सास कह रही मैं दीदी को बोल दूंगी कि वो रात को फ़ोन ना करे, क्योंकि मेरे हस्बैंड के साथ जिसका मेरी मतलब लव चल रही है वो पसंद नहीं करती है, ऐसा बोलेंगे। ये बोला मुझे, मतलब ये सब इन लोगों की चाल है। तो फिर जब उसी काली पूजा होने के बाद जब मैं गई तो वहाँ पे और भी मतलब नोदिया डिस्ट्रिक्ट में और भी काली पूजा बहुत दिन तक चलती है। तो फिर आरोंघाटा में फिर वो उनके क्लब है, उसका क्लब का नाम है पियाशी क्लब। तो उन क्लब में उसके सारे फ्रेंड्स वगैरह थे बचपन के मेरे हस्बैंड के। वहाँ बेटे को गोदी में उठा के ले गए और मैं जा रही थी, तो गोदी में थी। तो उनके फ्रेंड्स बोल रहे थे ऐसे गाल में कि ये बच्चा कौन है। उसी वक्त उसने बोला, मैं थोड़ा सा दूर में खड़ी थी, कह रहा ये मेरा भांजा है, भागना, बेंगली में बोलते भागना। बोलते এটা আমার भागने है और ওটা আমার বোন है। मतलब मुझे कहा गया कि मैं बहन हूँ और वो भांजा है। उसी वक्त मतलब शॉक्ड हो गई, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं दिमाग में मेरी चलती गई कि ये अपने बेटे को अगर दुनिया के सामने भांजा के एक तरफ से, वो तो मैं डीएनए टेस्ट भी करवाऊंगी तो प्रूफ आएगा, फिर भी वो समाज में जब इसको डिनाई कर रही है, ये कुछ भी कर सकती है, मैं नहीं और नहीं। तो फिर वो दूसरे दिन रहे, तीसरे दिन वो चले गए और वहाँ पे मुझे ऐसे ही छुपा के रख रहे थे। फिर मैं अपने फादर को फ़ोन किया। फिर वहाँ से 2019 में फिर मैं झगड़ा करके, फिर उसने कहा कि तुम यहाँ रहो। मैंने कहा रहूँगी, तुम सबको बोलो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, नहीं तो मैं ऐसे नहीं रहूँगी। तो झगड़ा वगड़ा किया करके फिर चली आई। आने के बाद तो वो झगड़ा, फिर मेरे जानकार के घर में गए, जो लोग जानते थे, जिसके घर में रजिस्ट्री हो, उनके घर नहीं, उसके भी जानकर, उनके घर में जाके फिर बोला कि मैं इनसे डिवोर्स करूँगी, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। तो वो लोग ने उसको समझाया बुझाया, कहा कि बेटा है, बच्चा है, ये करोगे। तब भी मैंने बोला था कि मैंने शादी की कोई गलती नहीं की, मैं छुपा फिरूँगी, क्यों फिरूंगी। हाँ, लोग अपने खुद के जैसे मेरे हस्बैंड इसके साथ बहन के साथ अगर रिलेशन है तो अगर क्या, मैंने जो समझा है ना वो एकदम गलत नहीं समझा मैं। लेकिन और भी है, फोन टच करने नहीं देता। हस्बैंड वाइफ में फोन क्यों नहीं लेंगे, तुम भी मेरे लो, मैं भी तुम्हारी लूंगी। उसमें बहुत सारे लड़कियों की फोटो है। फिर व्हाट्सएप में भी मुझे पता चला कि व्हाट्सएप में भी रहेंगे, अगर कोई औरत अगर फ्रेंड भी रहेंगे तो अलग बात है, लेकिन अपने मेरे हस्बैंड के ऊपर स्टिकर वगैरह चुम्मा का ऐसा, मतलब बहुत सी ऐसा हुआ। एकदम गंदे मर्द बोलते हैं ना, एकदम क्या कहूँगी, बंगाली में कहते हैं कि जौन रुगी, मतलब ऐसा ही है वो एकदम। तो उसकी मम्मी भी मतलब क्या बोलूँ। तो जो भी है, फिर ना मैं वहाँ पे भी, फिर उन लोगों ने कहा कुछ दिन बाद, फिर बोला ठीक है मैं देखूंगी, अगर 3 महीने तक देखूंगी, अगर झगड़ा नहीं करता है तो अलग बात।
फिर भी वो कुछ ना कुछ करके झगड़ा किया करके रही है, कह रही है मैं इसके साथ नहीं रह सकती। उन लोगों को बोला कि मैं डिवोर्स करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। फिर वो धीरे धीरे उसके मम्मी भी बोला कि डिवोर्स कर दे, ये कर दे। वो फिर 2090 के बाद 2020 में वो लास्ट आए थे। 2020 में एक बार तो सरस्वती पूजा में यहाँ आए थे और चले गए। दूसरा है कि 2020 में पिछले साल मेरे बेटे की फरवरी में बर्थडे था, तब चाबी लेने आए और कुछ फोटो फ्रेम दिया था गाइस। उसमें मेरे बेटे हैं, दीघा में गए थे और मेरे ननद, मेरे हस्बैंड और उसके फादर है और माँ है, और लेकिन मैं जो जन्मदाता माँ हूँ उसको निकाल दिया। एक फोटो फ्रेम में एडिट करके रखा है, उसमें मैं नहीं हूँ। तब मैंने झगड़ा किया, कहा कि तुम जैसा किया है इसलिए मैंने तुम्हारा नहीं दिया। उसके घर में फ़ोन करके तो मैंने झगड़ा किया, बहुत बोला। उसकी दीदी और माँ कह रही हम लोगों ने ये शादी नहीं मानी है। हाँ, तू तेरे हस्बैंड में भी कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, कैसे रहेगा? तुम्हारा बेटा बैचलर होके घूमा फिरा करेंगे तो मैं छोड़ दूंगी? सो फ्रेंड्स, बहुत लंबा वीडियो होगा शायद, लेकिन स्क्रिप्ट मत कीजिए, फिर देखिए तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो फिर ना उसी वक्त मैंने कहा था कि मैं जाऊंगी, तुम्हारे वहाँ रहूंगी, ऊपर का घर ठीक करो। कहा नहीं, मेरे घर में अगर रहना है तो अनपरिचय रहना है, नहीं तो नहीं। हाँ, और तुम वहाँ घुसोगे तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी, ये सब कुछ बोला। तो और गंदी गंदी बात तो है। तो जिसमें मैं ये फ़ोन पे वीडियो करती हूँ, ये फ़ोन भी वो खुद के लिए फ़ोन खरीद रहा था महंगा वाला, और कैलकाटा में यहाँ पे कोई उनका डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मेरे नाम पे वो लिया था। तब भी मैंने कहा था कि मेरा भी एक फ़ोन या अच्छा कैमरा दो कि मैं व्लॉगिंग करूँगी। तब ये फ़ोन लोन पे ख़रीद के दिया था, ठीक है, थोड़ा महंगा वाला कि अच्छा कैमरा हो। तो उसका भी 2 साल 2019 में ख़रीद के दिया, 2021 में ये ख़त्म होगा और 2 महीना बाकी है इंस्टॉल की, मतलब EMI देने की। तो वो देते रहे, वो भी बंद कर दिया। पिछले साल फरवरी में आए, झगड़ा हुआ, मार्च से लॉकडाउन शुरू हो गया और वो कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं। मैंने बोला कि मैं और नहीं मानूंगी। तो उस वक्त मैंने क्या किया, जब भी लॉकडाउन पड़ा, लॉकडाउन में लास्ट वो पैसा भेजा था और हमेशा भेजते थे। मेरी बैंक डिटेल्स तो है ही, वो कोर्ट में तो पेश करूँगी, डोंट वरी। और क्या क्या पैसा दिया, क्या नहीं दिया। तो फिर फ्रेंड्स क्या बताऊं कि वो फिर मैंने सोशल मीडिया, फेसबुक पे मेरे अकाउंट में मैंने वीडियो डाला कि जो जो किया मैंने शॉर्टकट में डाला है और प्रमाण दिखाया, कुछ फ़ोटो वगैरह। तो फिर वो वायरल हुए। वायरल होने के बाद वो नोदिया डिस्ट्रिक्ट आड़ोंघाटा में उसके फ्रेंड्स वगैरह सब लोग जान गए। उसके रिश्तेदारों को भी मैंने भेजा, वो लोग भी देखा। तो उसके आड़ोंघाटा के वहाँ के सारे लोग देखने के बाद कहा कि इन लोगों को जेल हाजत होना चाहिए, जेल में जाना चाहिए। उनके फ्रेंड्स वगैरह कहा शादी करने में वो जिन लोगों को उसने बोला था कि ये मेरे भांजा है, उन लोगों ने सभी बोला कि शादी करने में अगर बुरा नहीं है तो परिचय देने में इतना बुरा, इतनी गलत चीज़ क्यों की, एक बहुत गलत। और भी सोशल मीडिया में जो और भी सारे फ्रेंड्स हैं अलग सारे दुनिया के, जो मतलब सोसाइटी के, सभी गंदा बुरा भला कहा उसको। फिर उसके बाद वो एक चिट्ठी भेजा, ठीक है। उसके बाद उससे पहले मैंने कई बार मैंने बोला कि यार तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो मैं वुमेन्स कमिश्नर में तुम्हारे कंप्लेंट करूँगी। तो उसने सुना नहीं। फिर मैं फर्स्ट बोलूँगी, फिर लॉकडाउन बीच में से थोड़ा खुला था। तो ये है वो पेपर्स, मैंने वुमेन कमिश्नर पे मैंने 2020 में ये सब कुछ देख के मैंने वुमेन्स कमिश्नर पे ये एक साथ रखा हुआ, क्योंकि मैंने केस किया है 498 क्रिमिनल केस उन फैमिली के अगेंस्ट। तो ये है वो पेपर, मैंने ये पहली बार वुमेन्स कमिश्नर पे मैंने केस किया। उसके बाद फिर ये है मेरी ओरिजिनल रजिस्ट्री पेपर। सो ये है मेरी रजिस्ट्री पेपर ओरिजिनल, ठीक है। और ये है मेरे बेटे की बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। और ये है थाना का पेपर भी यहाँ है।
ये है थाना से स्टैम्प लगा हुआ, ये थाना में भी मैंने किया था। तो फिर जब ये मैंने किया था तो वहाँ से वुमेन कमिश्नर से थाने में दिया और कहा, थाने में फिर गई। जाने के बाद फिर थाने में उन लोगों को मैंने प्रूफ दिखाया, तो प्रूफ दिखाने के बाद वो लोग कहे कि आप 498 क्रिमिनल केस करो। सब कुछ दिखाया, बोला। तो फिर मैंने सोचा कि बच्चे का बाप है, 490 क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल ऑफेंस। आई नो दैट कि मैंने फ़ोन पे भी बहुत कुछ किया कि ये लोग बहुत गंदा किया। तो मैंने फिर रुका, मैंने कहा नहीं, देखती हूँ। तो फिर ये फ़ोन का EMI देने के लिए सितंबर 17 तारीख को बैंक का EMI नहीं भर रही है, क्योंकि वो तो पैसा नहीं दे रहा है। लॉकडाउन के बाद से वो पैसा देना बंद किया, आज तक नहीं देता है। मेरा तो नहीं देता था, बेटे के लिए भी नहीं देता है। तो मेरे फैमिली से भी लोग कहा, रिश्तेदार, कि तुम्हारा हक है, फिर भी वो नहीं दे रहा है, तो नहीं दे रहा है। तो ये जो EMI भी, वो भी मेरे मौसी, मेरे खुद के मम्मी की जो मौसी, मेरे पापा लॉकडाउन के बाद जो बिजनेस करता था वो एकदम बंद हो गया, एकदम भी नहीं चल रही है वो। और जो मेरे पापा नौकरी करते थे, जो पेंशन मिलती है वो बहुत ही कम पेंशन मिलती है, उससे अच्छे से एक संसार नहीं चल सकती है। कहाँ मेरे पापा का दिन था और कहाँ बेटे नहीं है। फिर बेटी की ऐसी हालत, मैं खुद अर्न नहीं करती हूँ, मैं अभी इनके ऊपर डिपेंड हो गई। मेरे हस्बैंड के ऊपर डिपेंड होना चाहिए था, जैसे उसके मम्मी पापा डिपेंड थे। अभी बेटे का बंद कर दिया, तो एक बच्चे का तो खर्चा है, जो हैबिचुइटी है उनकी, वो बंद करना पड़ रहा है। तो मेरे मौसी देख के बोला, नहीं, बच्चे की जिम्मेदारी, मैं दूध वगैरह जो खाती थी मैं दूंगी। तो बच्चे का खर्चा भी वो लोग दे रहे। और अभी जो केस चल रहा है सारे, मेरे पापा की अभी आर्थिक अर्न नहीं है कि अच्छे से केस वगैरह चलवाए। ठीक है, बहुत दिन से पड़ गए थे, और अभी तो बहुत ही लॉकडाउन के बाद जो चाय का बिजनेस चल रहा था वो पूरा बंद हो गया। तो उसके बाद चाय की जो दुकान चल रही थी वो पूरा बंद हो गया फादर की। तो मेरे मौसी है, जो अभी जो केस वगैरह चल रही है उसका पैसा मेरी मौसी दे रही है। और मेरा अभी कुछ ज़्यादा नहीं चल रही, मेरे को खाने को या कुछ भी ज़्यादा मेरा खर्चा नहीं है। वो पापा जो अर्न करके घर पे ला रही है उसी से ही चल जा रही है। और उसके बाद मेरे बेटे की जो खर्चा मेनली होना चाहिए वो मौसी दे रही है, केस का पैसा मौसी दे रही है, ये फ़ोन का जो लोन है उसका भी पैसा दे रही है मौसी। तो मौसी को, मेरी मौसी, जब मैंने फ़ोन करके बोला, उसने बैंक की मैनेजर को बोला मेरे साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है, जिसके नाम का है उसको बोलिए पैसा देने के लिए, तो या मुझे जेल ले जाते या कुछ। तो मौसी ये पैसा दे रही है। अब उसी वक्त जब हमने कॉल किया था तब कहा मैंने डिवोर्स फाइल कर दिया, डिवोर्स आएगा। तो काली पूजा के पहले डिवोर्स पेपर आए। गाइस, ये है वो डिवोर्स पेपर जो मैं आपको दिखाती हूँ। ओ फ्रेंड्स, तब बोलना और एक चीज़ भूल गई कि जब मैं वुमेन कमिश्नर पे मैंने केस किया था, उसके बाद फिर मैंने मैं कानूनी तौर पे जाके कोर्ट में केस तब भी नहीं किया था। तो उसके बाद मैंने सोशल मीडिया पे भी जब शेयर किया, उसके बाद वुमेन कमिश्नर पे मैंने केस किया। उसके बाद ये वाला नोटिस आया था, उसके हाई कोर्ट से उसके एडवोकेट ने दिया था ये वाला नोटिस। ये एकदम इलीगल दिया था क्योंकि इसमें कोई पैड वगैरह नहीं था। ठीक है, ये वाला पैड वगैरह नहीं था। ठीक है, उसका एडवोकेट से करवाया था कि मैं उनके घर से चली आई, रहना नहीं चाहती थी, और जाने के लिए से एक साथ म्यूचुअल रहने के लिए कह रहा है, और मैं बेटे और उसके साथ बात नहीं करवाती हूँ, ये वो। तो उस हिसाब से मैंने भी मेरे मौसी को कहा था। तो मैंने भी एक हाईकोर्ट की एडवोकेट को बोला था कि इसके जवाब देने के लिए। तो वो मेरे हस्बैंड के साथ कॉल पे बात की, कहा कि टाइम वगैरह दिखाने के लिए। तो वो उसका टाइम, उसका जगह, उसका एडवोकेट लेके आए, फिर हम बात करेंगे, मेरा भी कोई डिमांड है। उसने कहा ठीक है बोलूँगी। फिर 15 दिन हो गए। 15 दिन के बाद जब मैंने कॉल किया, कॉल करने के बाद कह रही तुम्हारी एडवोकेट बुलाएंगे तो हम जाएंगे। हाँ, नहीं,
तुम्हारे एडवोकेट से बोलो, मेरी एडवोकेट से बात करने के लिए डर लग रहा है, ये वो सब कुछ कहा। तो फिर मेरे एडवोकेट को कहा, फिर उसके ऐसे नहीं मानेंगे तो फिर इसका जेरोक्स मैं दिखा रही हूँ। मेरे एडवोकेट ने फिर उसमें मतलब उसमें लिख के फिर उसको दिया गया। मेरे एडवोकेट ने फिर पैड में दे के दिया गया कि आप ये करो, आप एक साथ, ठीक है। पैड उस मेरे एडवोकेट ने पैड में दे के फिर उसके घर में मैंने भेजा। वो लोग नहीं लिए, रिटर्न एडवोकेट के यहाँ चले आए, वो बैठा नहीं, उसके बाद डिवोर्स फाइल कर दिया। फ्रेंड, बैठ के बोलेंगे क्या उसका डिमांड, क्या मेरा डिमांड, उसकी बना, उसे डायरेक्ट ही डिवोर्स चाहिए, कैसे भी करके करना है। फिर काली पूजा के टाइम पे ये रानाघाट कोर्ट में उसने डिवोर्स फाइल किया, क्योंकि वहाँ का वो डॉक्यूमेंट्स है। ये है वो डिवोर्स केस का कागज। मैं तो डिवोर्स गाइस दूंगी नहीं कभी भी। मैंने शादी की डिवोर्स करने के लिए नहीं, मैंने शादी की, और मैंने शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया कि मैं छुपा फिरूं। तो ये है वो डिवोर्स पेपर जो उसने डिवोर्स फाइल किया। उसमें भी लिखा मम्मी पापा माने नहीं, ये वगैरह। तो तुम लोग तो छुपा के रखे, बोलते तुम लोग कोर्ट में बोलते कि मैंने ये बात, मैं शादीशुदा हूँ, कभी दुनिया में कहा नहीं। क्योंकि दुनिया चलती है, इंसान के ज़िंदगी में भी चलती है, क्यों दोनों चीज़, एक है सोशल साइड और कानून, मतलब समाज और आइन दोनों मिलके ही चलती है दुनिया। तो तुमने तो, मैं आईनी हूँ, तुमने क्यों छुपा के रखा है शादी को? क्या गलती की हमने? कोई तो गलती नहीं की शादी करके। तो डिवोर्स का अभी केस चालू हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने 5 केस करने की सोच के रखी है, और मैं हर एक केस 5 केस मैंने कोर्ट पे किया है। उसमें दाखिल चेन बाय चेन, क्योंकि लॉकडाउन के बाद सभी को ही पता है कि चेन बाय चेन कोर्ट का एक प्रोसेस होता है। तो मैंने 498 कोर्ट में किया जब वो डिवोर्स फाइल किया है। तो उसका पेपर है मेरे पास, और मैंने मेंटेनेंस और एलिमनी का केस भी किया है, और डोमेस्टिक वायलेंस और कंज्यूमर राइट ऑफ एश्योरेंस और कंज्यूमर राइट ऑफ वो भी केस। तो वो भी एक के बाद होगा। तो ये है 498 का जो केस कोर्ट का, क्योंकि मेरे पास जेरोक्स वगैरह है, ये है स्टैम्प वगैरह। और इसमें उनके फैमिली के 5% का, यहाँ पे 5% का नाम है 5 पीपल। मेरे ननन की पति और मेरे हस्बैंड तो है ही, उसके फादर मदर तो छुपा के रखा है। तो उसके लिए मैंने 498 क्रिमिनल केस किया है। मैंने मेंटेनेंस का और एलुमनी का, और उसके बाद मैंने और भी 2 केस किया है डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह, वो भी 5 पीपल, उनके घर के 5 लोगों के लिए। तो गाइज, जब मेंटेनेंस का, जब भी वो डिवोर्स फाइल करते हैं तो मेंटेनेंस की बात आती ही है। वो मेंटेनेंस की जब मैंने कोर्ट का मैंने उनके घर में कोर्ट से जब राय दिया जज ने, तो घर पे भेजा, वो रिटर्न फिर आ गए उनके वहाँ। वो ले ही नहीं रही है, वो मेंटेनेंस नहीं देंगे, वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। डिवोर्स में भी कहा है कि मैं डिवोर्स चाहती हूँ, मैं कोई जिम्मेदारी, मैं कुछ भी नहीं दूंगी, कोई डिमांड नहीं करेंगे, अगर जज कहेंगे तब सोचूंगी। मतलब ऐसी चीज़ें करके रखी है। जबकि कुछ चीज़ें नहीं हो रही है, तब वो बीच में गाइस, अभी कुछ दिन पहले वो फिर से जिस लॉयर से वो पहली बार नोटिस दे के भेजा था कि एक सेटलमेंट, वो तो बैठा नहीं है, दूसरा लेटर लेके आया है कि हल्दिया घर में जो फ्लैट है रेंटेड, उसका जो फर्नीचर वगैरह है, अगर वो 15 दिन के अंदर नहीं ला रहे तो वो बेच देगा। बेच के बहुत बड़ा घर का भाड़ा ना दे के, रेंट ना दे के बहुत अमाउंट हो गया है, वो सह नहीं पा रही है, इसलिए वो स्त्री धन, मतलब स्त्री स्त्री धन वो सेल करके फिर वो पेमेंट दे देंगे। स्त्री धन तो बिकता नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता है। तो तुम कोर्ट पे डिवोर्स फाइल किए हैं, तब कोर्ट पे डिवोर्स फाइल जब किया है, कोर्ट से निकाल के लाओ, तुम अलग से
अलग से जाल जुच्चुरी करके अलग से तुम कैसे एडवोकेट से करवा रहे हो? जिस एडवोकेट्स को आपने कोर्ट पे डिवोर्स फाइल किया, मैंने फोन 90 किया है, तो कोर्ट जब राय देगा तब चीजें आदान प्रदान होगी, तो उससे पहले तो नहीं। और मैं तो डिवोर्स करूंगी नहीं, तो चीज की आदान प्रदान की बात क्या हो रही है? और वहां पे जो सारी चीजें सभी मेरी है, तो तुम मेरे और मेरे बेटे को खाने कुछ भी नहीं देते हो, कोई फोन करके पूछते भी नहीं हो आज तक, पैसा भी नहीं देते हो, और खुद अभी भी नौकरी कर रहे हो, खा रहे हो, अपने घर पे दे रहे हो, सभी कर रहे हो। और मुझे ये भी है, मैं उनके बारे में सब कुछ जानती हूँ। अभी घर जो वो एक थर्ड फ्लोर था जो इनकम्प्लीट, एक ही घर था, बाथरूम वगैरह वो इनकम्प्लीट था। अभी लॉकडाउन के बाद वो भी ठीक से रिपेयर किया, वो भी मतलब जो पहले का घर था वो अभी अलग हो गया, मतलब वो भी फिर मॉडिफाई किया, रिपेयर किया है, মানে এখন বাড়িঘর ঠিক করেছে, सो वो ठीक किया है। तो तभी इसका पैसा सब कुछ आ रहा है, और वो दिन के दिन रेंट नहीं भर के इतना बड़ा अमाउंट करके अभी कह रहे हैं श्रीधन बेच दूंगी। अगर मैं 15 दिन के अंदर, इसी 15 दिन के अंदर नहीं लाई, मैंने शनिवार को परचेस की है ये, और आज शनिवार, 15 दिन अगर तुम नहीं लाओगे तो मैं बेच दूंगी। तो मैं आइन के ऊपर, मैं कानून के ऊपर नहीं जाऊंगी, कोर्ट जब तक परमिशन नहीं देंगी मैं नहीं करूंगी। तुम अपने जिस डिवोर्स फाइल किया है उनसे बोलो, तुम अलग से एडवोकेट को देके तुम कर रहे हो इलीगल। तो एक के बाद एक मेरे ऊपर मतलब दबाव कर रहे हैं कि क्या बताऊं, और सोच रहा है कि ऐसे करूंगी तो मैं डिवोर्स, जिंदगी भर डिवोर्स नहीं दूंगी। मैं डिवोर्स तो नहीं दूंगी, उसे मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे की बाप होकर पूरी जिंदगी जीना है। उसके साथ जो गुनाह किया उसने, उसकी फैमिली, उन लोगों को सजा भी देना है, ठीक है। और ये देखिए, अगर शादी नहीं मानती है तो ये सारे फोटोज क्या है आप बोलिए? ये है सास, ये है ननंद, ये है हस्बैंड, ये मैं, इसका ये है हस्बैंड की फादर, ये मेरे बच्चे। तो बोलिए, ये हम 4-5%। तो ये है मेरी शादी का रजिस्ट्री जब किया, उसके बाद ये है। तो ये गंदी चीज़ें की है ये फैमिली मिलके। और ये है दीदा के काम पे, जब दीदा की वहाँ मेरी ननंद में, तो ये सब कुछ मेरे पास, और भी बहुत सी फोटो और बहुत कुछ प्रूफ मैंने रखा है। और मतलब क्या बताऊँ, इतना स्ट्रगल चल रहा है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वीडियो करूँ, मैं इस पे फोकस करूँ, कर नहीं पा रही हूँ। और उसके अंदर एक बेटे की मतलब और भी बहुत कुछ कर रहा है, मतलब क्या बोलूँ। और मेरे बेटे को मैंने इस साल बर्थडे पे प्रॉमिस किया है कि उसको उसकी परिचय, उसका सब कुछ मैं लौटाऊंगी। मेरे कानूनी तौर पे मेरे और मेरे बेटे को जितना हक है, जितना हमारा अधिकार है, वो मैं लेके रहूंगी। और हमारा परिचय जो बंद करके रखा है, और डिवोर्स तो मैं दूंगी नहीं। ये है ससुराल में जब रही थी, मैं फ़ोटो खींच रही थी, ये सब थे। तो ये लोग मतलब इतनी गंदी की है। मैं मतलब मेरे पापा मम्मी की भी तो बहुत उम्र हो गई है, लेकिन वो लोग इन सब के दौरान मतलब क्या बताऊं। फिर मौसी के ऊपर भी तो इतने सारे टेंशन है सब कुछ के, मतलब मैं हर चीज़ में कैसे क्या करूं फोकस, लेकिन कुछ भी करूं, एक चीज़ मुझे पता है, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मेरी ज़िंदगी जब तक है तब तक मैं लड़ती रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं। चाहे हाई कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े तो भी मैं जाऊंगी, कुछ भी करके। हाँ, मैं वो सोच रही है वो अर्न कर रही है, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। फादर का भी अभी इतना हो गया कि फादर के पास भी पैसा नहीं है, तो मैं दब जाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं। तुम भूल सोच रहे हो, मैं नहीं छोड़ूंगी, बस नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों को अपनी सज़ा देखे रहूंगी। तो इतना चल रहा है, हर महीने मेरा कोर्ट का केस का रह रहा है। और मैंने जो हैवी केस वगैरह दिया है, वो क्या कर सकते हैं, वो तो एक ही केस दिया है डिवोर्स का, उसके अलावा उसके पास है क्या?
उसके मम्मी वहाँ पे कह रही है घर ठीक किया है, शादी करवाऊंगी। और उसकी मौसी की बेटी के साथ ऐसे कनेक्शन है, बहुत सी लड़कियों के साथ बहुत सी कनेक्शन है, लेकिन शादी करेगी किसी और से, फिर से किसी की ज़िंदगी। शादी जब तुमने किया है, मजाक नहीं, मैं तो नहीं छोड़ूंगी। तो इतना ही मैं शेयर करना चाहती थी, काफ़ी लंबा वीडियो है। आप लोग प्लीज़, मैं फोकस कर रही हूँ इस पे, कैसे मतलब प्रॉपर तरीके से कर नहीं पा रही हूँ, इसीलिए नहीं हो रही है, लेकिन मैं इस लाइन पे सच में जाना चाहती हूँ। मेरे बेटे भी आजकल कह रहे हैं, मेरे मम्मी पापा भी मोटिवेट कर रहे हैं, आप लोग भी मुझे कह रहे हो। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, और मेरी स्ट्रगल लाइफ जो चल रही है, मैं रिकवर ज़रूर करूँगी। और लेकिन मेरे घर के, मेरे रिश्तेदार और इस चैनल के लिए आप लोगों को भी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आज ही इतना ही बोलूँगी। थैंक यू, टाटा, सब अच्छे रहना। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।